अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो इसमें टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, लाइट, सॉल्ट कंसंट्रेशन और मॉइस्चर ये आते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। पहला जो पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। तो हमारे साथ तीन तरह की टेम्परेचर है। एक है ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम। तो इस ग्राफ को अगर आप देखें, एक तरफ पे आपको ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आता है, दूसरी साइड पे आपको टेम्परेचर आता है। तो इसमें एक मिनिमम है, एक ऑप्टिमम है और एक मैक्सिमम है। तो ये मिनिमम वो कम से कम टेम्परेचर है जिसमें बैक्टीरिया मतलब अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकता है। अगर इससे आप बैक्टीरिया टेम्परेचर कम करेंगे तो बैक्टीरिया जो कि वो किल हो जाएगा। और ये मैक्सिमम वो हाईएस्ट टेम्परेचर है। अगर इससे आप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा और बैक्टीरिया अपना ग्रोथ कंटिन्यू नहीं रख सकता है। सो जो मिनिमम और मैक्सिमम की बीच वाला ड्यूरेशन है, तो हमें बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसको ऑप्टिमम कहते हैं। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मैक्सिमम होता है। तो इस पे भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, इस पे भी ग्रो कर सकता है, लेकिन ये जो ऑप्टिमम वाला है, ये वाला, इस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे मैक्सिमम होता है। मिनिमम लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच बैक्टीरिया कैन ग्रो, वो कम से कम जिस पे बैक्टीरिया जो कि वो अपने ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकता है। अगर इससे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच बैक्टीरिया कैन ग्रो, वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिस पे बैक्टीरिया मतलब अपने ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकता है। अगर इससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। सो ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर हमारे साथ बैक्टीरिया को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक थर्मोपाइल्स है, एक मीजोपाइल्स है और एक सैक्रोपाइल्स है। सो जो थर्मोपाइल्स है, इनके लिए कम से कम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो मिनिमम टेम्परेचर है। और मैक्सिमम टेम्परेचर इसके लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करेंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तब भी बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। सो इसके दरमियान यानी जो 60 टेम्परेचर है, ये थर्मोपाइल के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस तरह मीजोपाइल, सो मीजोपाइल के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह साइक्रोपाइल्स के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम होते हैं वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि हाइपर थर्मोपाइल्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। दूसरा पैरामीटर है वो पीएच है। तो जो एसिडिक इन्वायरमेंट जिस बैक्टीरिया को चाहिए, अगर आप इसको बेसिक प्रोवाइड करते हो तो वो मर जाएंगे। अगर जिस बैक्टीरिया को बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए, इसको आप एसिडिक प्रोवाइड करेंगे तब भी वो मरते हैं। सो बाज़ बैक्टीरिया के लिए एसिडिक चाहिए, बाज़ के लिए बेसिक चाहिए और बाज़ ऐसे जिसके लिए न्यूट्रल चाहिए। तो इनमें एक ऐसे है जिसको एसिडोपाइल्स कहते हैं। तो इनके लिए 1 से लेकर 6.5 तक पीएच होना चाहिए, यानी एसिडिक पीएच होना चाहिए, और ऑप्टिमम 3 से लेकर 5 तक होना चाहिए। जबकि न्यूट्रोपाइल जो कि इसके लिए पीएच जो कि 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए, जो कि ऑप्टिमम पीएच है वो 7 होना चाहिए। सो अगर आप पीएच को 6.5 से कम करेंगे या 7.5 से ज़्यादा करेंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगी। इस तरह अल्कलीफाइल्स या जिसको बेसोपाइल्स कहते हैं, तो इनके लिए जो मिनिमम पीएच है वो 7.5 है और जो मैक्सिमम पीएच है वो 14 है। सो अगर आप इससे पीएच कम करेंगे या इससे पीएच ज़्यादा करेंगे तो ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। और जो ऑप्टिमम पीएच है जिस पे इसकी मतलब ग्रोथ मैक्सिमम होती है, तो वो 9 से लेकर 11 तक है। तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि अगर आप बिलो से पीएच कम करते हो, जो कि इसकी लो वैल्यू है, इससे अगर आप पीएच कम करते हो या जो अबाव वैल्यू है, इस अबाव वैल्यू से आप पीएच को ज़्यादा करते हो तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। तीसरा जो पैरामीटर है वो है ऑक्सीजन। तो जो बाज़ बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ के लिए तो एरोबिक कंडीशन चाहिए, लेकिन बाज़ बैक्टीरिया के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए। मैंने एरोबिक मतलब है कि इसको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बाज़ बैक्टीरिया ऐसे है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। लेकिन अगर एरोबिक बैक्टीरिया को आप एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो मर जाएंगे, अगर एनारोबिक बैक्टीरिया को आप एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो ये जो फैक्टर है ये डिफेंड करता है इस तरह की, मतलब ये ओब्लिगेट एरोब है। तो ओब्लिगेट एरोब के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ये मस्ट है, क्योंकि ये एरोब है लेकिन ओब्लिगेट एरोब है कि इसके लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत है। ओब्लिगेट एनारोबिक इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है मुकम्मल भी। एक इसमें आता है पिकल्टेटिव एनएरोब, जो कि पिकल्टेटिव एनएरोब होता है। तो ये बहुत कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होता है, अगर ऑक्सीजन हो भी या ऑक्सीजन ना भी हो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि माइक्रो एरोपेलिक इसमें यह कि इसको मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन कम मकदार में है 5% तक है तो तब भी ये टॉलरेंट करता है। सो ओब्लिगेट एरोब के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन 12 से लेकर 20% तक ऑक्सीजन चाहिए। जबकि ओब्लिगेट एनारोबिक के लिए 0% ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जबकि पिकल्टेटिव एनारोबिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव करता है। जबकि माइक्रो एरोपेलिक के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन अगर 5% तक आप दे सकते हो तो वो टॉलरेट कर सकता है। सो अगर आप एरोबिक को एनारोबिक प्रोवाइड करेंगे या एनारोबिक बैक्टीरिया को एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएगी। जो चौथा फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट। सो जो सुटेबल न्यूट्रिएंट है, जो कि मीडियम है, जो जिस मीडियम में हमने बैक्टीरिया रखा है, जो एनवायरनमेंट है, तो उसमें जो सुटेबल न्यूट्रिएंट है वो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें कार्बन आता है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स आता है, एनर्जी आता है, नाइट्रोजन और स्मॉल अमाउंट में फॉस्फेट भी चाहिए, इसके साथ मेटल और आयंस भी चाहिए। तो मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो तो उनके लिए डार्क चाहिए, मतलब उनके लिए लाइट नहीं चाहिए। अगर आप इनको यूवी लाइट या इंफ्रारेड लाइट प्रोवाइड करते हो तो बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन बाज़ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि पूरे सिंथेटिक है और इनको अपने ग्रोथ के लिए लाइट चाहिए, क्योंकि वो अपनी एनर्जी जो कि है वो लाइट से लेते हैं। सो बाज़ बैक्टीरिया जो कि है उनके लिए लाइट चाहिए, बाज़ बैक्टीरिया जो कि है वो डार्क को पसंद करता है, तो उनके लिए फिर मतलब लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो साल्ट कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर की बेस पे हमारे पास दो तरह की बैक्टीरिया होता है, एक नॉन हेलोपाइल्स होते हैं और एक हेलोपाइल्स होते हैं। तो जो नॉन हेलोपाइल होते हैं उनके लिए कैन नॉट टॉलरेट जो साल्ट है उसको टॉलरेट नहीं करते, उसके लिए साल्ट नहीं चाहिए। जबकि हेलोपाइल होते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होता है हाई साल्ट को। तो अगर आप नॉन हेलोपाइल को साल्ट प्रोवाइड करिए तब भी नुकसान होगा, अगर आप हेलोपाइल को साल्ट ना प्रोवाइड करिए तो तब भी नुकसान होगा। जिस तरह कि ये हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल है, ये पूरा बैक्टीरियल सेल है और ये जो बाहर है ये इसका एनवायरनमेंट है। और ये एनवायरनमेंट किस तरह है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। तो इस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जो बाहर का एनवायरनमेंट है इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जो बैक्टीरियल सेल है इससे वाटर आएगा बाहर की तरफ, जब वाटर बाहर की तरफ आ जाएगा तो ये क्या करेगा? श्रिंकेज काज करेगा, जिसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस तरह अगर आप देखें तो ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसके जो बैक्टीरियल सेल है इसको अगर हमने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्रोवाइड किया, हाइपोटोनिक, तो ये जब इसको हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो बाहर साल्ट का कंसंट्रेशन कम है, तो ये जो वाटर है ये अंदर की तरफ जाएगा। जब वाटर अंदर की तरफ जाएगा तो जो सेल है वो स्वेल करेगा, इवन रप्चर भी करेगा, और इस स्टेट को प्लाज्मोपेटाइसिस कहते हैं। अगर ये नॉन हेलोपाइल सेल है और इस नॉन हेलोपाइल को बैक्टीरिया है सेल है, इसको अगर हमने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रख दिया तो श्रिंकेज हो जाएगा। लेकिन अगर हेलोपाइल सेल जिसके लिए साल्ट की ज़रूरत है और इसको हमने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रख दिया जहाँ साल्ट नहीं है, तो फिर सेल क्या होगा? स्वेल होगा। तो दोनों कंडीशन में जो बैक्टीरिया सेल है उसको नुकसान होगा। तो प्रॉपर कंडीशन चाहिए दोनों के लिए। वन है वो है मॉइस्चर। तो जो प्रॉपर बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके लिए जो मॉइस्चर है, जो वाटर कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल है इस वो 80% वो कंपोज है वाटर पे। तो अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन बैक्टीरियल सेल में कम कर देंगे या बैक्टीरियल सेल को वाटर प्रोवाइड नहीं होगा तो वो मतलब बैक्टीरियल सेल क्या होगा? ख़राब होगा और बैक्टीरिया जो अपना ग्रोथ है वो कंटिन्यू नहीं करेगा। लेक्चर जो कि अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे।